नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो आइए हमारे इस वीडियो में आप स्टैटिस्टिक्स से संबंधित ज्ञान को अर्जित कीजिए और हमारे इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। So this is the part number 2 of statistics. So let us start. Class interval. तो क्लास इंटरवल को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे आप तो इसको कहा जाएगा एवरी ग्रुप इनटू व्हिच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल। और अगर प्रैक्टिकली इसे समझें तो आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on, these इंटरवल इज नॉन एज क्लास इंटरवल। ये जरूरी नहीं है कि ये 0 से 10 होगा, ये 0 से 20 भी हो सकता है, 0 से 20, 20 टू, और या फिर ये हो सकता है 0 से 100, 100 टू 200, 200 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी इंटरवल दिया होगा वो सेम होगा, जो गैप होगा उसको सेम होगा। तो आप देखिए इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसके बाद अब आपकी आती है क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट क्या होती है उसके विषय में अब हम लोग समझेंगे। क्लास लिमिट मीन्स लेट अस ए क्लास इंटरवल, let a class interval that is 10 to 20, 10 to 20, then here 10 is the lower limit, 10 this is known as lower limit, and 20 is known as upper limit। तो यहां पे सिंपली हम कहेंगे दिस वन इज लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। 10 इज द जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगा वो आपका अपर लिमिट होगा। इसके बाद में जो थर्ड थिंग्स है, ये आपका फर्स्ट थिंग्स हो गया, सेकंड थिंग्स हो गया। आफ्टर दैट द थर्ड थिंग्स दैट इज क्लास साइज। एज क्लास साइज। ओके, मतलब आप 20 में से 10 माइनस कर दीजिए तो आपका क्लास साइज हो जाएगा वही। तो यहाँ पे लेट हियर हमने जो क्लास इंटरवल लिया है वो 20 to 30, तो क्लास साइज हो जाएगा क्लास साइज दिस इज 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो ये आपका क्लास साइज होगा, मींस डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना। और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, छोटे में से बड़े को भी माइनस कर सकते हैं और बड़े को छोटे में भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यू विल सब्ट्रैक्ट ओनली अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू में से ही लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग्स होता है, नाउ दिस इज फोर्थ थिंग्स दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज के बाद में अब आपका आता है रेंज। तो रेंज क्या होता है, मीन्स यू विल हियर टेक लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है,
उस वैल्यू को लिख लेंगे और फिर उसी डेटा में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज रेंज। ओके, मैथमेटिकली अगर इसे डिफाइन करें, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड द रेंज। तो जो डेटा आपको गिवन है उस डेटा में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो आप लिख लेंगे और उसी डेटा में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको आप लिख लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज नॉन एज range of the data. After that, fifth things is class mark. ये क्लास मार्क क्या होता है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। नाउ पार्ट नंबर फिफ्थ हियर, क्लास मार्क। एंड क्लास मार्क, दिस इज द वैल्यू जस्ट एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मीन्स इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये है आपका क्लास मार्क फाइंड करने का। तो ये क्लास मार्क तब हम पता करेंगे जब हमसे कहा जाएगा मेक द हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डाटा। जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तब हमको क्लास मार्क बनाना फाइंड करना पड़ेगा, और जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे तब भी हमको क्लास मार्क पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास मार्क कैसे पता करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जैसे ये आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल 20 to 30, तो 20 और 30 को प्लस करेंगे 50 होगा और 50 का हाफ करेंगे तो 25 होगा। इसी 25 को हम कहेंगे क्लास मार्क। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 14.2 एंड फर्दर 14.3 में भी ये यूज होगा। 14.2 में तो जनरल अभी कुछ यूज नहीं होगा, 14.34 में यूज होगा। तो चलिए मैंने आपको ये जनरल चीज बता दी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, and I want to state the question number first of exercise 14.2. The blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows. तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं और क्वेश्चन सेज दैट रिप्रेजेंट दिस डाटा इनटू द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which is the most common and which is the rarest blood group among these students। तो ये हमें बताना है। तो चलिए किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से हम ये डेटा बनाएंगे, किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, किस तरह से हम ये डेटा को रिप्रेजेंट करें। Here is the first question. The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. This is the given data, that is A B O O A B O A O B A O B A O O A A B O A A O O A B B A O B A B O. These are the blood groups of 30 students. Represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students। तो frequency distribution table कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ऑब्जर्व करके दो क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं, which is the most common and which is the rarest blood group of these 30 students। So let us start the solution। Question 1 and given data। So dear, this is A B O O, just like that A
B O and other O, and then AB. After that OAO. These are the blood groups. BAO, and after that BAOO again. So this is the data, and after that AAB, and then OAA, OA and A, OO, and after that AB, BA, and then BA means this is a B and A, not BA. BA is BA कोई ग्रुप नहीं होता है, कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, B और A. After that OBA, OBA, and then BO. So these are the given blood groups of 30 students. तो आप यहाँ पे जो डेटा लिखा है एक बार काउंट कर सकते हैं कि 30 स्टूडेंट्स का हो गया या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. तो सभी स्टूडेंट्स का डेटा हो गया. अब आपको इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो आप क्या करेंगे? यस ऑफ कोर्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो आपको क्या करना है? यू विल मेक द 3 कॉलम्स. आप 3 कॉलम्स बनाएंगे, और 3 कॉलम्स बनाने के बाद फिर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये आपके 3 कॉलम्स हैं. इस तरह से आप 3 कॉलम्स बना लेंगे. और मैंने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया. हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे ताकि और भी अच्छा सा ये हो जाए. So here we will write that serial number, and in the next blood group जो भी दिया होगा उसी को लिखना है. ब्लड ग्रुप जो भी इंफॉर्मेशन होगा, कुछ भी दिया होगा वो चीज यहाँ लिखी जाएगी. और ये चीज सेम रहेगी सभी क्वेश्चन में, टैली मास. और इधर में भी ये सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी, इसी को, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये जो डेटा दिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर, और दोनों चीजें भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सीरियल नंबर. तो यहाँ पे आपके 4 ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो हमने वो 4 ब्लड ग्रुप्स इस तरह से लिख लिए, 1 and 2 and 3, after that 4. Okay, so first group is, let us consider this is A. A आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो हमने उसको लिख लिया. फर्स्ट ग्रुप जो आपका A है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, that is A. Okay, after that we will start here some things. that A, how many A, किस तरह से ये आप बनाएंगे आप देखिएगा. यहाँ पर आपने देखा this one is A. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Now moving for next, this is the second A, so you will this one, and this is third A, so you will mark third line, and next one is fourth, so you will mark 4. After that this is fifth, तो फिफ्थ को अब आप इस तरह से कर देंगे, आपका त्रिक लाइन होगा. ठीक है. तो इस तरह से काउंटिंग करने में आसानी रहेगी. अब आपको इसे काउंट नहीं करना है, आप इस बंच को बोलेंगे 5. यस ऑफ कोर्स. नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, अब हम दूसरा बंच स्टार्ट करेंगे. अगेन ए सेकेंड लाइन, एंड दिस इज 2, एंड नाउ दिस इज 3,
आफ्टर दैट दिस इज 4 एंड द ए इज एंड, सभी ए समाप्त हो गए। तो आपने बिना काउंट किए यहाँ देखा ये 5 है और ये कितना 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। देयर आर 9 स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए। ओके, now moving for next B blood group. So we will write in the second number blood group B, and now here count blood group B. So it is first B, so you mark here this line, and then second B, so you will mark this second line, and this is third B, so you mark this is third line. After that here is the fourth B, so you mark this is fourth line. After that this is fifth B, तो आप इस लाइन को इस तरह से खींचेंगे, और आफ्टर दैट लास्ट बी, तो आप एक लाइन और खींचेंगे। तो टोटल यहाँ पे काउंटिंग कितनी हो जाएगी? यस, दिस इज 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट ब्लड ग्रुप इज O, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप O। तो O ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे कितने आ रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे देखेंगे 1, तो आप यहाँ पे O कैंसिल करके यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, second O, yes of course second line, third O, this is the third line, fourth O, and this is the fourth line, and this is fifth O। तो अब आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। and now this is 6, तो यहाँ पे भी आप इस तरह से, और ये 7, तो यहाँ एक लाइन, इधर में 8, नाउ नेक्स्ट वन लाइन, 9 ये आपकी लाइन, और ये 10, तो फिर से आप इसे क्रॉस करेंगे, और इसके बाद ये आपका है 1, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, और ये नेक्स्ट लास्ट O, तो इसको आप यहाँ पे, तो टोटल 5 5 10, एंड तो हो जाएगा ये 12। लास्ट ग्रुप ब्लड ग्रुप इज AB, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे AB, और AB में आप देखेंगे कि कितने ये आ रहे हैं। तो यस स्टार्ट अगेन, तो AB के लिए आप देखेंगे फर्स्ट AB, तो आप यहाँ पे बिना के क्रॉस किए लिखेंगे, ये KB है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, और इसके बाद में आपने यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रॉ कर ली। आप देखिए यहाँ पे AB कोई नहीं है, यहाँ पे सेकंड AB, तो आप सेकंड लाइन ड्रॉ कराएंगे, और फिर ये थर्ड AB, तो यहाँ पे AB नंबर ऑफ AB आर ओनली 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस 3। इन द लास्ट मोमेंट यू विल ऑल काउंट, सब काउंट भी करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया था टोटल इज 30, तो आप देखेंगे कि जो टोटल हो रहा है वो टोटल 30 है भी या कि नहीं। तो टोटल आप देखेंगे तो 3 and 12 15, 15 and 6 21, 21 and 9 30। इसका मतलब आपके जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 30 आ चुके हैं। तो आपने जो भी अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, आपको पता चल गया कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि कोई भी मिसिंग नहीं हुई, 30 स्टूडेंट ही थे, और यहाँ पे टोटल डेटा 30 आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और पूछे थे फ्रॉम द एबव टेबल। आपको यहाँ पे जो टेबल है, ये वाली टेबल, उससे ऑब्जर्व करना है। ये पूछा गया था व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एंड व्हिच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, मींस सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आपका हो जाएगा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O, और रेयरेस्ट मींस सबसे कम, जो मिलता ही नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB। तो आप इसका फाइनल आंसर आपको लिखना भी है, तो आप लिखेंगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, दिस इज O। सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो O है। और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, तो वो कौन सा है? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप वो आपका है AB, जो केवल 3 स्टूडेंट्स का ही है, तो ये आपका हो जाएगा AB। तो ये इसके जो बाकी के आंसर थे वो भी कंप्लीट हो गए। तो जब हम टेबल बनाएंगे, या टेबल बनाने का जो रूल होता है वो इसी तरह से होता है कि आप 1 by 1 डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कोई मिसिंग ना होने पाए। इसीलिए ये टेली मार्क्स बनाए जाते हैं कि आप एक नंबर यहाँ से सिलेक्ट करें और एक लाइन ड्रॉ करें।
दूसरा नंबर सिलेक्ट करें तो दूसरा, ये टैली मार्क्स इसीलिए दिया गया है, इसका मतलब है कि आपकी कहीं मिस्टेक ना होने पाए। सो डियर, टुडेज क्लास एंड हियर, आप यहीं पे क्लास एंड करते हैं, क्योंकि आपको फ्री माइंड होके एग्जाम का प्रिपरेशन मतलब क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी भी होना है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज़ ना आ जाए। Here is question number 2. The distance of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows: 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12. This is the given data, and question says that construct a grouped frequency distribution table with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main features do you observe from this tabular representation? ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है, और जिसके लिए आपको जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल लेके इसको टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, जो क्लास इंटरवल इन्होंने आपको दे दिया है कि आप 0 to 5 लेंगे, लेकिन आप 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। मीन्स जो यहाँ पे डेटा दिया है 0 to 5 क्लास इंटरवल में केवल 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। और जब आप नेक्स्ट क्लास इंटरवल लेंगे 5 to 10, तो उसमें 10 नहीं लेना है, मीन्स 5 लेना है, 6 लेना है, 7, 8, 9 और 10 बिल्कुल नहीं लेना है, 9 तक लेना है। तो इस तरह से आपको ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल? यस, so this is the frequency distribution table, that is the grouped frequency distribution table, जिसमें आपको दिया हुआ है डिस्टेंस इंजीनियर्स का, और टेली मार्क्स आप यहाँ पे बना के रखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि कितना नंबर ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट एज क्लास इंटरवल फॉर 0 to 5। तो 0 to 5 में आपको केवल जो नंबर लेने हैं वो 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 और 4 लेना है। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट रो आपको दे रखी है इन्होंने, वो फर्स्ट रो में आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है। आप रो वाइज भी डाटा का सिलेक्शन कर सकते हैं, और सेकंड रो है ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ रो है, और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ताकि आपकी मिस्टेक ना होने पाए, गलती ना होने पाए। इसलिए आप रो वाइज और कॉलम वाइज डाटा का सिलेक्शन करेंगे, नंबर्स का सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने पहला ले लिया है, तो देखिएगा 5 लेना नहीं है तो 3 लेना है, तो हमने 3 को कैंसिल करके यहाँ पे एक टेली मार्क्स में लाइन खींच ली। इसके बाद आप देखिए फर्स्ट रो में कोई नंबर नहीं है। सेकंड रो में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लास्ट में 2 लिखा हुआ है, इसे मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद थर्ड रो में आप आएंगे तो देखेंगे ये 3 है, तो आपने 3 को कैंसिल करके एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाद आप यहाँ 3 में लास्ट में थर्ड रो में देखेंगे तो एक और 3 है, तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप देखेंगे कि फोर्थ रो में केवल 2 है यहाँ पे, तो आप 2 जब यहाँ पे ले लिया है तो इस लाइन को आप इस तरह से त्रियक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करते हुए। तो ये क्या है, 5 का बंच बन जाएगा, 5 का बंडल बन जाएगा।
तो इस 5 को बंडल को काउंट आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आप यहाँ पे तुरंत लिखेंगे दिस इज़ 5, तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह भी आप लिख देंगे 5। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपका क्लास इंटरवल जो है ना वो है आपका 5 to 10। इस 5 to 10 में आपको क्या करना है कि 5 लेना है, 6, 7, 8 लेना है और 9 भी लेना है, लेकिन 10 नहीं लेना है। तो 10 जब नहीं लेंगे तो आप देखिए क्या मिलने वाला है आपको, 5 लेना है। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसी रो में, तो ये आपका 7 है तो आप 7 ले लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेकंड रो में आ जाइए, सेकंड रो में कोई नंबर है ही नहीं। और थर्ड रो में आपका ये 7 है तो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। और फिर 9 भी है तो 9 के लिए भी लाइन ड्रॉ कर ली। और ये 7 भी आएगा तो आपने ये 5 का बंच बना दिया। इसके बाद फिर 8 है तो नया बंच स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ न्यू वन। एंड 5 के लिए ये सेकंड है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कोई अब नंबर नहीं है तो फोर्थ रो में आइए। फोर्थ रो में 9 है तो 9 के लिए एक आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। और फिर 6 है तो 6 के लिए भी फोर्थ लाइन ड्रॉ कर ली। और लास्ट में फिर आपका ये 7 है तो 7 के लिए आप इसे क्रॉस कर देंगे। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और नंबर है 6, तो उसके लिए नया बंच स्टार्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे देखिए ये आपका 5 हो गया और ये आपका 5 हो गया और ये 1 है तो 5, 5, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब आप नेक्स्ट क्लास इंटरवल लेंगे, वो कौन सा होगा 10 to 15। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 10 लेना है, 11, 12, 13 लेना है, 14 भी लेना है, लेकिन 15 नहीं लेना है। तो आप किस तरह से इसको लेंगे आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे लेना शुरू किया तो फर्स्ट रो में पहले देखा तो 10 ले लेना है, तो 10 कैंसिल करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। और फिर आप 11 भी लेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाद में फिर आप आएंगे 13 पर तो 13 में भी लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाद 12 में आप देखेंगे तो 12 में भी आपने ये लाइन ड्रॉ करके आगे बढ़ गए। फिर आप सेकंड रो में आएंगे तो एक और 10 है तो इस 10 को कैंसिल करेंगे और इसको लाइन को बंच को कैंसिल कर देंगे। तो ये 5 का ये बंच बन के तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ 12 है तो आपने एक और लाइन शुरू कर ली। और फिर आप 11 पे पहुँच जाएंगे तो 11 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड रो में ये 12 है तो 12 के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 15 लेना नहीं है। और फोर्थ रो में आप देखेंगे कि ये 12 है तो एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। और फिर ये 14 भी लेना है तो इसको कैंसिल कर देंगे। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में 12 लिखा है, इस 12 को भी लेना है तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे काउंट करेंगे अगर इसको, तो ये भी 5, 5 के 2 बंच हो गए, एक ये है और एक ये है। तो 5, 5, 10 और 1 कितना 11 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आगे जो क्लास इंटरवल है वो आपका क्या होगा 15 to 20। तो इसमें आपको क्या करना है 15 को लेना है लेकिन 20 को नहीं लेना है। 15, 16, 17, 18, 19 तक के नंबर को ले लेना है। तो चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, आप फर्स्ट रो में आइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई नंबर नहीं है। और फिर आप सेकंड रो में आएंगे तो 19 आपको लेना है, तो 19 आपने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये 17 है तो 17 क्रॉस करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 18 को क्रॉस करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि ये 17 है तो 17 के लिए एक लाइन ड्रॉ। और फिर 16 है तो इस लाइन को अब आप कैंसिल कर देंगे तो ये 5 का बंच रेडी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि थर्ड रो में कोई नंबर ये 15 है तो 15 के लिए ये नया बंच स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे 18 है तो 18 के लिए भी एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर आप फोर्थ रो में आएंगे तो फोर्थ रो में ये 15 एक है तो एक लाइन और एक और 15 है तो उसके लिए दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इससे भी कैंसिल कर दिया, ये सेकंड लाइन हो गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुल मिला के जो नंबर्स हैं वो एक 5 का बंच है और एक 4 है तो टोटल 9 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 9। अब आपका जो न्यू क्लास इंटरवल होगा वो होगा 20 to 25। तो आप समझ गए होंगे इसमें 20 लेना है लेकिन 25 नहीं लेना है। तो जब आप इस क्लास इंटरवल को लेके चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपने जो क्लास इंटरवल लिया था वो था आपका
20 to 25। तो आप देखिए फर्स्ट रो में कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे जो आपको लेना हो, ये आपकी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में ये 20 लेना है लेकिन 25 नहीं लेना है, ठीक है। और सेकंड रो में कोई नंबर बचा नहीं है, ये 32 बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गए। थर्ड रो में भी सारे नंबर कैंसिल हो गए। फोर्थ रो में भी आपके सारे नंबर कैंसिल हो गए। तो आपके पास ये 4 डिजिट बचे हुए हैं, 4 नंबर्स बचे हैं, 20, 25, 30 और 32। तो आपको लेना क्या है क्लास इंटरवल में 20 और 25। तो 25 तो लेना नहीं है, 20 लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे आपने लिख दिया कितना, जो 1 है तो 1 ही लिखना होगा। फिर आपका जो न्यू क्लास नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो है आपका 25 to 30। 25 to 30 में भी आपको क्या करना है, 25 to 30 में भी आप देखेंगे कि यहाँ जो टेबल बनी हुई है इसमें केवल 25 है और कोई नंबर नहीं है। तो 25 है तो 25 आपने 20 तो यहाँ पे ले लिया था, तो 20 को कैंसिल कर दीजिए। और 25 को जब आप लेंगे तो आप देखिए 25 को मैंने सर्कल कर दिया और यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। और चूँकि एक ही नंबर है यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट क्लास इंटरवल लेंगे तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, 30 to 35। तो 30 to 35 में जब आप ये क्लास इंटरवल लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल एक ही नंबर, 2 नंबर हैं। एक तो ये है आपका 31 और दूसरा नंबर है आपका 32। तो ये 2 नंबर अगर हैं तो आप यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से और यहाँ पे काउंटिंग भी लिख दीजिए कितनी है, 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल था सारे नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप देखिए कि आपने जो यहाँ पे किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका टोटल करिए। तो टोटल आप देखिए कैसे करेंगे, टोटल तो आसानी से आप कर ही लेंगे। किस तरह से करना है आप देखिए, 5 और 11 कितना होता है, 16 और 11 कितना होता है, 27 और 9 36 होता है, ये 37 हो गया, ये 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 40। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 40 इंजीनियर्स ही दिया हुआ था। तो इसका मतलब आपका जो ये टोटल मैच कर गया है। तो ये क्वेश्चन सही चल रहा है। आपने जो भी ये कलेक्शन बनाया हुआ है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट। तो इसका वेरिफिकेशन भी हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, वो क्या था आप देखिए, यहाँ पे पूछा गया था what main features do you observe from this tabular representation। मीन्स आपको यहाँ पे ये बताना था कि जो ये इस टेबल में जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, जो आपने इसको रिप्रेजेंट किया है उसमें मेन फीचर्स क्या हैं, क्या कंक्लूजन आपका फाइंड हो रहा है। तो वो कैसे बताएंगे, आसानी से बता सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो टेबल का ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो इस टेबल में आप देखिए कि ये नंबर जो है ना, जो क्लास इंटरवल है 5 to 10, ये आप देखिए 5 to 10 11 नंबर्स हैं और 10 to 15 ये भी 11 नंबर्स हैं, है कि नहीं। मैक्सिमम नंबर इसी 2 फ्रीक्वेंसी ग्रुप में है, क्लास इंटरवल में यही 2 नंबर मैक्सिमम है। तो यहाँ से आपका एक कंक्लूजन निकला हुआ है कि जो क्लास इंटरवल है 5 to 10, 10 to 15, उसमें जो नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो सेम है। और जब ये सेम है तो यहाँ से आप कंक्लूजन फाइंड करेंगे कि 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक मैक्सिमम इंजीनियर्स रह रहे हैं। तो आप इसको लिखेंगे भी, तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 5 to 10 and 10 to 15 are equal, that is 11. It shows that the maximum number of engineers have their residence at 5 to 15 kilometer away from their place work। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से ये 5 to 10 किलोमीटर में। और दूसरा आपने यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकाला। आप देखिए जो सबसे मिनिमम नंबर है, सबसे मिनिमम नंबर आप देखिए यहाँ पे है, इस क्लास इंटरवल में है
ठीक है। और दूसरा आपका है ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें ये तो ये नंबर है, और दूसरा क्लास इंटरवल आप देखेंगे कि ये जो 1 है वो ये 1 यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे, है ना। ये अब यहाँ पे ये 1 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो इस क्लास इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। तो 20 से लेकर 30 तक जो मिनिमम नंबर्स हैं वो 1 और 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो ये इंजीनियर्स आ रहे हैं, ये 20 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये मिनिमम नंबर्स हैं। तो आप वहाँ पे इसके लिए भी लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 25 and 25 to 30 are equal, that is 1, and this shows that the minimum number of engineers have their residence at 20 to 30 kilometer away from their place work, ठीक है। तो ये जो इनका प्लेस वर्क है वहाँ से ये केवल 2 ही इंजीनियर्स हैं जो 20 to 30 किलोमीटर के बीच में रह रहे हैं। तो ये 2 कंक्लूजन निकला। तो इसी तरह से आपने ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है ये कंप्लीट हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंप्लीट करेंगे और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। तो उसको इस तरह से करेंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू। सो डियर तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।